सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है पी.के. वर्मा। मायावती की 9 अक्टूबर की रैली दलितों के साथ एक धोखा साबित हुई। दलित नेता मायावती की यह कैसी रैली दलित अत्याचार पर एक शब्द नहीं बोला। आज बात करेंगे मायावती के डर और लाचारी से भरे भाषण की। लगभग 9 सालों बाद मायावती ने कोई बड़ी रैली की। दलित नेता मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ मंच पर आई। मायावती ने जहां समाजवादी पार्टी को दोगला बताया, वहीं यूपी की योगी सरकार का आभार जताया। आप भी सुनिए मायावती ने अपने भाषण में क्या क्या कहा। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? लेकिन मायावती के भाषण ने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को ही नहीं, तमाम विपक्ष को भी निराश किया। दलितों की नेता मायावती ने दलितों पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द नहीं बोली। मायावती ने सिर्फ उन नेताओं और पार्टियों को कोसा जो सालों से सत्ता से बाहर है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। उनसे एक भी सवाल मायावती ने कभी नहीं पूछा और आज भी नहीं पूछा। मायावती ने 2014 से केंद्र की मोदी सरकार और 2017 से प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। आखिर जेल जाने का डर क्या क्या करा देता है, यह कई सालों से देश की जनता देख रही है और समझ रही है। मायावती के भाषण से नाराज अली जमीर नामक एक्स हैंडल यूजर लिखते हैं, वाह बहन जी, मौजूदा सरकार से नहीं पूछा कि दलित समाज पर अत्याचार ये सरकार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती। एक वाल्मीकि की रायबरेली में हत्या हो जाती है, इस सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बहन जी, इस सरकार से सवाल करने में डर लगता है आपको। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मायावती के कांग्रेस पर हमले के जवाब में कहा कि मायावती कांग्रेस पर हमला किस लिए बोल रही हैं। हमला तो उन पर बोलना चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं, जिनके शासनकाल में काला दिन लिखा गया, जिनकी सरकार में दलित सीजीआई पर जूता फेंका गया। कुल दलित उत्पीड़न में अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 36% है। 10 साल में 100 गुना शिक्षा महंगी कर दी गई, जबकि कांग्रेस ने तो बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम किया है। बसपा प्रमुख मायावती की रैली पर कांग्रेस नेता जो कभी बसपा में थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, यह समझ से परे है कि मायावती कांग्रेस, सपा और चंद्रशेखर आजाद की आलोचना करती है जबकि भाजपा की तारीफ करती है। यह रैली सिर्फ बसपा की नहीं, यह बसपा और भाजपा की जॉइंट वेंचर है, संयुक्त रैली है। पूरी सरकारी मशीनरी इसमें झोंक दी गई। एक और एक्स हैंडलर यूजर हैं सतीश यादव। सतीश यादव लिखते हैं कि मैं मायावती से पूछना चाहता हूं कि आप दलितों की बड़ी नेता होकर भी रायबरेली के इस हरिओम की मॉब लिंचिंग से हुई मौत पर एक भी शब्द क्यों नहीं बोली। पिंटू यादव लिखते हैं, मैडम जी, 2017 के बाद पीटीए समाज पर जितने अत्याचार हुए उतनी खामोशी बसपा की रही। जब जनता पर वार होता है तब आपकी आवाज क्यों नहीं उठती। बीजेपी का दबाव पड़ते ही अखिलेश जी याद आते हैं। अखिलेश यादव ने हर मोर्चे पर डटकर संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है। यही असली नेतृत्व होता है, न कि मौन तमाशा। अशरफ हुसैन नाम के एक्स हैंडलर यूजर लिखते हैं, यूपी की वर्तमान सरकार ने अनेकों जगहों के नाम बदल दिए। रायबरेली में इतनी बड़ी घटना हो गई, दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खबर वायरल है, लेकिन मायावती जी को अखिलेश यादव से सवाल पूछना है।
किसी भी देश में राजनीति के दो पक्ष होते हैं, सत्ता और विपक्ष। जहां सत्ता पक्ष अपने हिसाब से शासन करता है, वही विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करता है। लेकिन भारत की राजनीति में ऐसा नहीं होता। मायावती एक ऐसी नेता है जो सत्तासीन सरकार से सवाल करने या उसकी आलोचना करने से परहेज करती है, डरती है। और मायावती सवाल उस पार्टी से पूछती है जो सालों से सत्ता से बाहर है, जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। प्रदेश में पिछले कई सालों से चाहे दलितों पर जुल्म हो रहा हो, रोजगार खत्म हो गए हों, महंगाई से लोग भूखे मर रहे हों, कोरोना में लाखों लोग प्रभावित हुए हों, लेकिन मायावती के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ऐसा नेता कभी नेता नहीं हो सकता। ऐसा नेता सिर्फ सत्ता में आने के लिए लोगों से वोट लेने के बारे में ही सोचता है। नतीजा 2014 में 0, 2019 में अखिलेश यादव की अनुकंपा से 10 सीटें, 2024 में फिर 0, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट। यानी दलित समाज समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती दलित नेता नहीं है। दलित तो उनका वोट बैंक है, लेकिन दलित वर्ग ने समझ लिया है, परख लिया है कि वोट कहां करनी है और चोट कहां करनी है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, क्योंकि उनकी अंदरूनी सांख डाक है जारी, इसलिए वो जुल्म करने वालों के आभारी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, बहन जी ने उत्तर प्रदेश की उस भाजपा सरकार को अच्छा बताया जिसके कार्यकाल में यूपी दलित उत्पीड़न और अपराध में नंबर 1 बना हुआ है। उम्मीद थी कि वो 2 शब्द रायबरेली में दलित साथी हरिओम की क्रूर हत्या पर भी बोलेगी और दलित चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की भी निंदा करेगी, पर वो कुछ नहीं बोली। अगर 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार दोगली और खराब थी, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया? 2014 में अपने बलबूते चुनाव में उतरी और एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की अनुकंपा से 10 सीटें अपनी झोली में डाल ली। तब समाजवादी पार्टी में कमी नजर नहीं आई। तब तो अखिलेश यादव मायावती को बुरे नहीं लगते थे। यह नहीं भूलना चाहिए कि अखिलेश यादव ने ही मायावती को 0 से 10 सीटों तक पहुंचाया। और आज जब भाजपा सरकार संविधान को कमजोर कर रही है, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो उसी मंच से आपने अखिलेश यादव को दोगला आप कहती हैं। आखिर मायावती इतना दोगलापन कहां से लाती हैं? दलितों पर लगातार जुल्म हो रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार पर उंगली उठाने की बजाय धन्यवाद दे रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। वास्तव में दलितों को आज की मायावती से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पूरे प्रदेश से जो दलित और बसपा से जुड़े अन्य नेता और कार्यकर्ता मायावती की रैली में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे, उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि जिन तेवरों के लिए मायावती जानी जाती है, आज की रैली में वो मायावती गायब थी। मायावती का भाषण सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई डरा सहमा व्यक्ति किसी और का लिखा इमला पढ़ रहा हो। एक बेचारगी और लाचारी मायावती के भाषण के दौरान उनके चेहरे पर दिखी। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने एक चुनावी रैली में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की भारी आलोचना की, जिसके चलते मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को भाजपा सरकार की आलोचना करने पर पार्टी से ही बाहर निकाल दिया था। केशव देव मौर्य अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, अब बसपा का कोई भी नेता भाजपा के विरोध में नहीं बोल सकता। आज समझ में आया कि आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी से बहन कुमारी मायावती जी ने क्यों पार्टी से निकाला, क्योंकि आकाश आनंद ने भाजपा के खिलाफ कठोर भाषण दिया था। कभी दलित नेता मायावती कहती थी, हमारा संघर्ष दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए है, लेकिन आज भाषण में यह सभी बातें गायब थी। दलित समाज पूछ रहा है कि आज उस संघर्ष की आवाज क्यों खामोश है? क्या भाजपा से डरती है मायावती? आज के भाषण में इतनी लाचारी और भय क्यों? लेकिन 2024 के आम लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने बिल्कुल साफ दिखा दिया था कि अब झुकने और चुप रहने वाली राजनीति नहीं चलेगी। अब पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग मजबूती के साथ एक सूत्र में बंधा हुआ है और यही ताकत तानाशाही को हराएगी। यही वजह है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी
जीरो पर और अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाकर खड़ा कर दिया। शुभम वर्मा लिखते हैं, आपसे अच्छा शासन कोई नहीं चला सकता बहन जी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप अपने लोगों के भुला चुकी हैं, उनकी तकलीफें, उनकी उम्मीदें आपसे हैं। आप बीजेपी की हिडन सपोर्ट करती हैं। यह बहुत बड़ा पक्ष जिस ओर जाएगा सत्ता उसकी होगी। एक बार फिर से पूरी कोशिश से मैदान में उतरें और उत्तर प्रदेश को बचाएं। मायावती की आज की रैली के बारे में सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं से भरा पड़ा हुआ है। ज्यादातर लोगों ने मायावती के भाषण की आलोचना ही की है। केपी पाठक लिखते हैं, बहन जी के भाषण सुनने के बाद यह तय हो गया कि बीजेपी लॉबी टीम है, यानी कि बीजेपी की बी टीम बसपा। प्रमोद पटेल रिपोर्टर लिखते हैं कि आपकी पार्टी संघर्षों से दूर हो गई, आपके व्यवहार से परेशान होकर आपके वरिष्ठ पार्टी से निकल गए, आप अकेली बढ़ गई। भाजपा SC ST और OBC का हक लूट रही है और आप भाजपा की तारीफ कर रही हैं, जो उचित नहीं है। अमित पटेल ने लिखा कि जब दलित बच्चों का रेप होता है, जब दलित युवकों के मुंह पर किया जाता है, तो मायावती जी शांत रहती हैं, लेकिन अपनी सभा में वर्तमान राज्य सरकार का आभार प्रकट करना नहीं भूलती।